तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 6.1। तो इस प्रश्नावली को बनाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आकृति 6.13 में, यानी इस आकृति में ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ये ए बी है और ये सी डी है जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी और बी ओ ई। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों को जोड़ने पर 70 डिग्री हो रहा है। और हम लोगों को बी ओ डी दे दिया है। बी ओ डी कहाँ पर है? तो बी ओ डी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हम लोगों को दे दिया है 40 डिग्री है। और हम लोगों को अब पूछा है कि बी ओ ई ये वाला एंगल कितना है और प्रतिवर्ती सी ओ ई क्या है। तो प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई जो है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही बताया था कि सिर्फ एंगल सी ओ ई जो है वो ये वाला होगा। और प्रतिवर्ती क्या होता है? इसके ठीक अपोजिट साइड वाला, यानी ये यहाँ से ले जाके ये पूरा एंगल हम लोगों से पूछ रहा है। तो अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोगों को दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये है कितना है? 70 डिग्री है। और उसके बाद फिर हम लोगों को दिया हुआ है कि एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा क्या है? एंगल बी ओ ई, ये हम लोगों से पूछा है। और एक पूछा है प्रतिवर्ती कितना? एंगल सी ओ ई। तो ये दोनों हम लोगों को बताना है इसमें। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग को जो है ये वाला एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी जो है वो भी 40 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो अगर ये 40 डिग्री है तो यानी कि ये जो एंगल ए ओ सी है इसके जगह अगर हम लोग 40 डिग्री रख दें तो हम लोगों को एंगल बी ओ ई निकल जाएगा। तो यानी कि एंगल बी ओ ई और उसके बाद बराबर में 70 डिग्री है, तो ये उधर जाके घट जाएगा। तो एंगल बी ओ ई हम लोगों को मिल गया जो कि 30 डिग्री है। तो ये वाला तो हम लोगों का हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोगों को प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई निकालना है। तो इसको करने का एक तो तरीका है कि हम लोग जो है इन सभी एंगल को जोड़ दें, या फिर एक और तरीका होता है कि हम लोग ये वाला एंगल निकाल लें और उसको हम लोग 360 में घटा दें, तब हम लोग को इसका प्रतिवर्ती मिल जाएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले एंगल सी ओ ई निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 40 है और हम लोगों को एंगल बी ओ ई भी मिल गया है 30 डिग्री। तो ये 40 है और ये 30 डिग्री, तो ये तीनों को जो एंगल है ये तीनों जो है लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा? इन तीनों को ही जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोगों को ये वाला एंगल कितना? 110 निकल जाएगा। तो अब जब ये वाला एंगल ए ओ सी ओ ई जो है वो 110 मिल गया है, तो हम लोग प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई निकालने के लिए इसको कुछ नहीं करना है, बस 360 डिग्री में घटा देना है। तो इसको 360 में हम लोग जब घटाएंगे 110 को, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो 250 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कहा है कि रेखा एक्स वाई और एम एन जो है वो बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये एक्स वाई है और ये एम एन ये यहाँ पर बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसमें हम लोग को पी ओ वाई दे दिया है कि कितना है? 90 डिग्री, यानी कि ये पी ओ वाई ये 90 डिग्री दे दिया है। और यहाँ पे ये भी दे दिया है कि ए रेशियो बी, यानी कि ए जो है वो ये वाला एंगल है और बी ये वाला एंगल, इन दोनों का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो हम लोग को ज्ञात करना है सी, यानी कि ये वाला ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है। और जब भी इस तरह का रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे कि ए रेशियो बी है तो ए को हम लोग 2x मान लेंगे और बी को हम लोग क्या करेंगे? 3x मान लेंगे। इस तरह से हम लोग का ए जो है वो 2x हो गया और बी जो है वो 3x हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल पी ओ एक्स जो है, एंगल पी ओ एक्स भी अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल को, ये सब एंगल को जोड़ने पर कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन है। और उसके बाद फिर ये अगर 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, तभी जाके ये 180 पूरेगा। तो यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। और यानी कि ए प्लस बी अगर कर दे तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को ए कितना मिला था? 2x और बी कितना था? 3x। तो ये हो गया हम लोगों के 90 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से 3 2 5x हो गया और बराबर में 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का x का मान 18 आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों को x का मान मिल गया है तो अब हम लोग जो है a का मान निकाल सकते हैं जो कि 2x है, यानी कि 18 दूनी 36 डिग्री ये हो जाएगा। और b जो है वो 3x है, यानी 18 तिया कितना होता है? 54 डिग्री ये आ जाएगा।
अब ध्यान से देखिए बी और सी जो है वो भी लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि रैखिक युग्म बना रहा है। तो इन दोनों को ही जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग को ये पता है तो ये हम लोग निकाल सकते हैं 180 में घटा के इसको। तो जैसे ही इसको हम लोग 180 में घटाएंगे तो सी हम लोगों का कितना निकल जाएगा, 126 डिग्री निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को सी निकालना था, जो कि निकल गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 जो है वो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें है कि हम लोगों को दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू जो है वो बराबर है, यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर है। और हम लोगों को प्रूव करना है कि पी क्यू एस, तो ये वाला एंगल, और पी आर टी ये दोनों एंगल जो है ये दोनों बराबर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दोनों दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल बराबर है। अब ध्यान से देखिए हम लोग जो है इसको जोड़ने पर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म का निर्माण कर रहा है। तो यानी कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर है 180 डिग्री के। फिर इसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पेयर है। तो यानी कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी ये जो है ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग पी आर क्यू की जगह पे पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो इसको हम लोग बदल कर पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री इस तरह से लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों में ही बराबर में 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों ही बराबर होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस जो है वो बराबर है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी के। अब दोनों ही तरफ एंगल पी क्यू आर है तो ये जो है ये कट जाएगा, और उसके बाद इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो इस तरह से प्रूव हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई जो है वो y प्लस जेड के बराबर है तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी जो है वो एक रेखा है। तो इसमें भी हम लोगों को प्रूव ही करना है। तो यानी कि हम लोग को दिया हुआ x प्लस वाई जो है वो y w प्लस जेड इसके बराबर है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये ए ओ बी जो है ये एक रेखा है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें हम लोग को जो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, जो कि है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि एक ही बिंदु पर बना हुआ सारा कोण को जोड़ने पर हम लोग को 360 डिग्री मिलता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इस तरह से हम लोगों को ये मिल जाएगा 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई जो है उसे हम लोग बदल कर w प्लस जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। या फिर हम लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि w प्लस जेड को हटाकर x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है किसी एक को हटा देते हैं, तो जैसे x प्लस वाई को रहने देते हैं और w प्लस जेड को हटाकर इसके जगह पर भी x प्लस वाई लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बराबर है। अब ध्यान यहाँ पे 360 डिग्री लिख देते हैं बराबर में। तो इस तरह से हम लोग को 2 गो x और 2 गो y मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लोग को 360 डिग्री है, तो इस 2 से जब ये कट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को 180 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री आ गया है। और ये x प्लस वाई यानी कि ये दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री हो रहा है तो यानी कि ये जो ये होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक रेखा है, क्योंकि x प्लस वाई को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, यानी कि ये एक रेखा दिया हुआ है, उसमें किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी कि ओ आर जो है वो इस पर लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पर खड़ा है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, यानी कि ओ पी और ओ आर जो है उसके बीच में एक और किरण है ओ एस। और हम लोग को अब सिद्ध करना है इसमें कि एंगल आर ओ एस जो है, यानी कि आर ओ एस ये वाला एंगल ये जो है ये बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यानी कि एंगल क्यू ओ एस ये वाला और एंगल पी ओ एस ये वाला एंगल, इन दोनों को घटाने पर उसका आधा करने पर एंगल आर ओ एस मिलेगा। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आकृति मैंने बना लिया है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग को बस यही चीज़ दिया हुआ है कि ये जो है ये 90 डिग्री है एंगल आर ओ क्यू। अब इसमें हम लोग को सिद्ध ये करना है कि एंगल आर ओ एस जो है वो बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के।
तो इसका प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है, तो इसे हम लोग जो है कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, जिसमें से एक सरल तरीका जो है वो मैं इसमें बता देता हूँ इस वीडियो में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले QoS और PoS को किसी और तरीके से लिख लेंगे। यानी कि सबसे पहले एंगल QoS है तो उसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो एंगल QoS जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ROQ प्लस ROS। तो इस तरह से लिख लेते हैं इसको, एंगल ROQ प्लस एंगल ROS। तो इस तरह से हम लोग को एंगल QoS मिल जाएगा। फिर उसके बाद एंगल POS को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो POS को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल POR माइनस एंगल ROS। तो एंगल POR में से अगर हम लोग घटा देंगे ये एंगल ROS तो हम लोगों को मिल जाएगा ये एंगल POS। तो इस तरह से हम लोग को जो है दो इक्वेशन मिल गया, तो इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को ही हम लोग घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस का चिन्ह है, यानी कि हम लोगों को घटाना है। तो एंगल QoS माइनस एंगल POS हम लोगों का आ जाएगा, और फिर इधर साइड भी घट जाएगा, यानी कि एंगल ROQ प्लस एंगल ROS, फिर माइनस एंगल POR, और उसके बाद ये माइनस का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ये पूरा ही घट रहा है, तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा और एंगल ROS आ जाएगा। तो इस तरह से अब ध्यान से देखिए यहाँ एंगल ROQ है और POR है, यानी कि ये एंगल ROQ और एंगल POR ये दोनों ही 90 डिग्री है। तो यानी कि ये दोनों जो इस तरह से घट माइनस में है, तो यानी ये दोनों को घटाने पर ख़त्म हो जाएगा ये दोनों। फिर उसके बाद हम लोग को ये बच गया, तो इसे इस तरह से लिख लेंगे कि एंगल QoS माइनस एंगल POS बराबर यहाँ पे 2 एंगल ROS हो गया है, यानी 2 एंगल ROS है। अब ये जो 2 है इसको इधर साइड लाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया एंगल QoS माइनस एंगल POS बराबर ROS। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें है कि यह दिया है कि एंगल XYZ जो है वो 64 डिग्री है, और उसके बाद फिर बोला है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग जो है सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि एंगल XYZ एक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एंगल XYZ ही बना लेते हैं। तो ये XYZ बन गया, और ये पूरा हम लोगों को दिया हुआ है 64 डिग्री। फिर उसके बाद हम लोगों को बोला है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, यानी इस XY को यहाँ इस तरह से बढ़ाकर इसको P तक कर दिया गया है। फिर उसके बाद आगे है कि ये आकृति हम लोगों का बन गया। फिर उसके बाद यदि किरण YQ, अब एक YQ किरण है जो कि ZYP को समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित करने का मतलब हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे Q आ जाएगा। तो इस तरह से YQ जो है इस एंगल ZYP को समद्विभाजित कर रहा है। और अब हम लोगों को इसमें जो है एंगल XYQ को ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद ज्ञात करना है प्रतिवर्ती एंगल QYP। तो ये दोनों एंगल को हम लोगों को ज्ञात करना है इस आकृति से। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले XYQ देखते हैं। XYQ, तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों को XYQ यानी कि ये वाला एंगल निकालना है तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ही x मान लेते हैं। तो यानी कि ये भी x है तो ये भी x है, और इन तीनों को ही जोड़ने पर हम लोगों को 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो इस तरह से 2x हो जाएगा, यानी कि ये 2x और प्लस 64 डिग्री। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो इस तरह से ये जब 64 उधर घट गया तो ये हम लोगों का 116 आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान हम लोगों का कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया। तो ऐसा ही हम लोगों को x का मान 58 डिग्री निकल गया। तो ध्यान से देखिए, ये यानी कि ये वाला एंगल 58 डिग्री निकल गया और ये वाला एंगल भी 58 डिग्री निकल गया है। और हम लोगों से पूछा कौन सा था, XYQ, यानी कि ये पूरा। तो यानी कि इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2, 1 बचा, 6 5 11, 1 12, यानी कि XYQ का मान हम लोगों का 122 डिग्री निकल जाएगा। अब हम लोगों को प्रतिवर्ती QYP निकालना है। तो QYP जो है वो ये है, यानी कि हम लोगों को ये पूरा यहाँ से ले जाके ये पूरा एंगल निकालना है। तो अभी मैंने पिछले को सबसे पहला क्वेश्चन में भी बताया था कि प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एंगल को निकाल लेंगे, फिर उसको 360 डिग्री में घटा देंगे, तो उस एंगल का प्रतिवर्ती निकल जाएगा। तो QYP है, तो QYP ये वाला हम लोगों को निकल चुका है 58 डिग्री। अब इसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में घटा देना है। तो 360 डिग्री में घटाने पर ये हम लोगों को आ जाएगा 302 डिग्री। तो इसी के साथ प्रश्नावली 6.1 पूरा हुआ। अब इसके अगले एक प्रश्नावली में हम सब मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।